जय हिंद मेरे दोस्त, मैं बीके सिंह आप सभी के बीच इस नए वीडियो में मैं जो इसके पिछले वीडियो डाला था उसमें आप लोगों को मैंने मोल कंसेप्ट पढ़ाया था, जो कि मैक्सिमम जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं जैसे जेई का और नीट का, उनके लिए सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मोल कंसेप्ट जो बच्चों लोग को ये दिक्कत करता है वो मैंने वीडियो डाला था। आज मैं उससे आगे बढ़ूँगा और सबसे पहले मैं बता दूँ क्या कि जितने भी बच्चे मेरे ऑफलाइन बैचेज जो कि मदारपुर और बसंतपुर में चल रहा है, वहाँ पे जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो उन लोगों को मैं 17 तारीख शनिवार और से शुरू कर रहा हूँ। केवल ये सप्ताह में 2 दिन चलेगा, शनिवार और रविवार। तो जितने भी मेरे ये साथी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अन्य बच्चों तक पहुँचाएँ जो इस बार 12 में है और जो कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत लाभदायक वीडियो है, जो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ मोल कंसेप्ट में। आगे मैं टर्म बात करूँगा कि मैं सबसे पहले बताया था क्या कि मोल है क्या, तो मोल को मैं फिर से एक बार समझा दूँ क्या। ये मोल को हम लोग शॉर्ट में MOL लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं मोल। तो ये मोल है क्या, तो सबसे पहले मैं बता दूँ क्या कि केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री आता है ये सबसे बच्चों लोग में दिक्कत क्रिएट करता है क्या, क्योंकि ये एलिमेंट्री लेवल में कंसेप्ट को समझना फिर उस पर क्वेश्चन करना थोड़ा दिक्कत करता है। और आप सभी बच्चे जो लोग पढ़े हैं वो जानते भी हैं कि केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच है उसमें थोड़ा दिक्कतें आती हैं बच्चों लोग को। तो मैं यही कहूँगा क्या कि आप फिजिकल केमिस्ट्री करने के लिए आप लोगों को कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए और कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा, अन्यथा फिर दिक्कत है। तो मैं अब बात करूंगा क्या कि मोल कंसेप्ट में मोल है क्या, फिर से एक बार उसको जिक्र कर दे रहा हूँ कि ये मोल है क्या। तो मोल यूँ समझना है क्या, जैसे मैं बात करता हूँ 1 दर्जन मैं कुछ भी लेके आऊँ, पेन लेके आऊँ या केला लूँ या जो भी किताबें लूँ, कॉपी लूँ, जो चीज़ भी लूँ, तो 1 दर्जन कोई भी सब्सटेंस ले लूँगा तो इसका मतलब क्या है। अगर मैंने कलम लिया 1 दर्जन कलम, 1 दर्जन हमने बोला क्या कलम, तो 1 दर्जन कलम का मतलब क्या हुआ कि कलम कितना होगा, 12 गो कलम होगा। अगर हम बात कर दें 1 दर्जन केला, 1 दर्जन मैं बात कर दूंगा केला, तो 1 दर्जन केला का मतलब क्या है 12 केला। और वैसे ही अगर हम बात करें कुछ भी सब्सटेंस ले तो 1 दर्जन का मतलब कितना होता है 12, तो 1 दर्जन का कंसेप्ट का मतलब होता है 12। उसी प्रकार कि मोल जो है, मोल जो एवोगाड्रो ने दिया, उन्होंने बताया था क्या कि मोल जो है एलिमेंट्री लेवल का चीज़ों को क्या करता है, काउंट करता है, गिनता है, और उसका रिलेशन किससे दिखाया, उसके मास से। तो मैं बता दूं क्या कि ये बहुत छोटे छोटे कण जैसे परमाणु है, एटम, तो ये छोटे छोटे कणों को क्या करता है, काउंट करता है और उनके मासेस को एक जगह ब्लॉक में इकट्ठा करके क्या करता है, इनको भी क्या करता है, मासेस को कैलकुलेट करता है। अगर हम बात करें परमाणु के अंदर जाएं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनकी संख्या को भी क्या करता है, कैलकुलेट करता है। तो मैं बता दूं क्या कि 1 मोल कोई भी चीज़ हो, अगर हम बात कर रहे हैं समझना यहाँ पे कि 1 मोल मैंने ले लिया जल का मतलब क्या हुआ H2O, 1 मोल ले लिया, तो ऐसे जलों की जो संख्या होगी वो कितना होगी 6.022 × 10⁻23 जल होगा। अगर हम बात कर दें कि 1 मोल हम ले रहे हैं भाई ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ऐसे छोटे छोटे कण का मतलब क्या है कि ग्लूकोज बहुत छोटा कण होगा, उसकी संख्या इतना ही होगी 6.022 × 10⁻23। अगर हम बात करें कि 1 मोल हम ले रहे हैं मान लीजिए चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है CaCO3 डॉट यही होता है, तो अब हम बात करें कि इसका संख्या कितना होगा, इतना ही होगा। जैसे आप ले रहे हैं कलम, तो कलम ऐसा कब होगा 12 गो, तो उसी प्रकार से जल जो है, अगर हम 1 मोल जल ले लेंगे तो जल का जो कण का संख्या होगा, यानी जल देखिए कैसे होगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन से क्या होगा, ये ऑक्सीजन का चिपका हुआ होगा, तो ऐसा कण की संख्या कितना होगा, इतना होगा। अगर हम कलम का बात करें तो एक पेन ऐसा होता है, तो पेन का बाबू ध्यान देना, ये पेन ऐसा हुआ, तो ये जो पेन है इसकी संख्या कितना होगा 12 को होगा। तो उसी प्रकार से जल अगर हम बात करते हैं तो जल का ऐसा संख्या कितना होगा, 1 मोल का अगर बात करें तो उसमें इतना संख्या में होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 1 मोल हम ले लेंगे ग्लूकोज,
तो ग्लूकोज 1 मोल लेने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे ग्लूकोज के कण, छोटा छोटा कण की संख्या कितना हो जाएगा 6.02 × 10⁻23। ये अपने एक्सपेरिमेंट से एवोगाड्रो ने बताया था। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि इनके मास के द्वारा हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो मास के द्वारा देखेंगे हम लोग 1 मोल यदि हम जल लेते हैं, 1 मोल जल, तो जल का जो द्रव्यमान आता है, केवल एक अणु जल का द्रव्यमान वो होता है 18 AMU। 18 AMU, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब क्या कहता है कि 1 मोल में जल के कितना होता है भाई 18 ग्राम, यानी उसके कणों की संख्या कितना हो गया, जल के कणों की संख्या इतना हो जाएगा। यानी ये जो कण है, इतना छोटा छोटा जल का कण जब हम इकट्ठा करेंगे तो कितना होगा, इतना, और जब कण जो इकट्ठा कर देंगे जल का कण तो उसका वजन जब जोखेंगे तो कितना होगा 18 ग्राम आएगा। यानी 18 ग्राम जल लेंगे तो उसको क्या कहेंगे 1 मोल। यदि हम द्रव्यमान में बात करते हैं, यदि कणों की संख्या में बात करते हैं तो उसकी कणों की संख्या, जल के कणों की संख्या इतना आ जाएगा। इतना संख्या जो होता है महासंख्य को भी पार कर जाता है, यानी 6 पे 23 को 0, ये महासंख्य काउंटिंग कीजिएगा तो उसको भी पार कर जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे CO2, 1 मोल हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ले लेते हैं, तो 1 मोल जब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो इसका द्रव्यमान होगा, कार्बन का होता है 12 और 1 ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 का कितना हो जाएगा 16 दूना के 32, तो ये हो जाएगा टोटल 44। यानी 44 ग्राम 1 मोल यदि हम लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका द्रव्यमान आएगा 44 ग्राम, और इसमें ऐसा CO2 के छोटे छोटे कण की संख्या हो जाएगा 6.02 × 10⁻23। तो अब मुझे लगता है क्या आप लोग इस कंक्लूजन पॉइंट को समझ गए होंगे, छोटे छोटे कणों को। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि ये मोल से ही एक इसका फार्मूला क्या आया कि मोल बराबर होता है क्या कि दिया गया द्रव्यमान अब बटा क्या होता है मोलर द्रव्यमान। जिस चीज़ का हम निकालना चाहें उसका मोलर द्रव्यमान, उससे क्या करते हैं भाग देते हैं तो मोल निकल जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन दिया क्या कि 5 मोल चूना पत्थर का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा, ग्राम में द्रव्यमान पूछा है क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ 5 मोल दिया है, तो मोल का मान कितना दिया है 5 मोल। अच्छा ये चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर का द्रव्यमान कितना था CaCO3, तो चूना पत्थर का हम निकालेंगे तो एक कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का कितना था 12, ऑक्सीजन का एक होता है 16, तीनों का कितना 16 के 48, सब जब जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 100। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका द्रव्यमान होगा 100 ग्राम। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो मैंने ये चूना पत्थर का सूत्र कहता है CaCO3, इसी को कहता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब ध्यान देना है क्या कि इसका जब मास निकालेंगे तो चूना पत्थर का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40 और कार्बन का होता है 12 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 गो है तो सोचते हैं कि 48 जोड़ेंगे तो कितना है 100। तो इसको मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या होगा, मोलर द्रव्यमान 100 ग्राम पर मोल, यानी इसको ग्राम मोल में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको कहता है मोलर द्रव्यमान। अब ध्यान देना है, हम लोग को 5 मोल याद दिया गया है, तो फॉर्मूला आता है मोल बराबर क्या आता है, दिया गया द्रव्यमान, तो मोल कितना दिया है 5 मोल, अब बराबर दिया गया द्रव्यमान हम लोग को नहीं मालूम है, वही निकालना है, दिया गया द्रव्यमान किस में निकालना है, ग्राम में। इसका बाबू क्या होता है मोलर द्रव्यमान 100 ग्राम पर मोल, तो 100 ग्राम पर मोल, यहाँ बटा कितना होगा 1, तो उसको गुना करेंगे तो क्या होगा, इसलिए दिया गया द्रव्यमान बराबर कितना होगा 100 × 500। आई देखिए बाबू पर मोल, आई मोल खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा ग्राम, 500 ग्राम आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग मोल कंसेप्ट का छोटे छोटे का क्वेश्चन पर मैं बात कर रहा हूँ और भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखेंगे हम लोग। जैसे हम ध्यान देंगे कि दिया गया क्वेश्चन कि 48 ग्राम ओजोन 48 ग्राम ओजोन में कितने मोल होंगे, कितने मोल पूछा है। तो ध्यान देंगे कि 48 ग्राम ओजोन में, तो ओजोन का सूत्र क्या आता है O3 होता है। तो ध्यान देना है, इसका मोल निकालना था, मोल बराबर क्या आता है, अच्छा ओजोन का सूत्र O3 होता है, तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16 तब 3 होगा 48 ग्राम पर मोल। ये कैसे निकला, तो आपको बता दें क्या, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना था 16 ग्राम पर मोल, तो 3 को है तो कितना रहेगा 48, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 ग्राम पर मोल।
अब हम बात करते हैं इसका मोल निकालना है, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 48 ग्राम बटा इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 48 ग्राम पर मोल। तो अब हम बात करेंगे क्या, ये ग्राम से ग्राम क्या होगा कट जाएगा और 48 से 48 खत्म, ये कितना होगा 1 बचेगा, ये पर मोल जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा मोल, तो 1 मोल। अब यदि पूछ देगा कि इसी में क्वेश्चन कर दिया आगे क्या कि बताइए 48 ग्राम ओजोन हम जोख के जब ले लेंगे तो कह रहेगा कि इसमें O3 की संख्या कितनी होगी। तो 1 मोल आ गया, तो 1 मोल में कितना होता है 1 मोल यदि हम बात करें O3 तो इसमें इसकी संख्या कितना हो जाएगी 6.02 × 10 के पावर 23, इसकी संख्या इतनी हो जाएगी। अगर हम बात करें कि इसमें परमाणु पूछ दे तो अगर हम बात करते हैं इसलिए तो हम जानते हैं क्या कि O3 एक O3 है, O3 एक है, तो इसमें कितना होगा बाबू परमाणु 3 परमाणु होगा। तो अगर हम बात करें कि इतना O3 है, O3 का संख्या कितना है इतना, तो इतना में कितना तो उतना से गुना कर देंगे, इसलिए कुल परमाणु की संख्या कुल परमाणु की संख्या कितना होगा 3 × 6.02 × 10 के पावर 23, इतना टोटल परमाणु हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि O3 की अगर निकालने की बात करेगा तो उतना O3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों जितने भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये मैं अब थोड़ा अभी मेरा ऑफलाइन क्लासेस में मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसीलिए थोड़ा वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को कंटिन्यू मेरा क्लास का वीडियो आप तक पहुँचेगा बहुत ही जल्द। तो जय हिंद, जय